विवाद इस मायने में उनकी भाषा को लेकर, उनकी शैली को लेकर, और फिल्म के जो डायलॉग के लेखक हैं मनोज मुंतशिर, उन्होंने इसको लेकर अपनी सफाई भी पेश की है। लिहाजा न्यूज़ 24 आज माहौल क्या है, आदि पुरुष को लेकर भगवान राम, भगवान बजरंगबली, हनुमान जी की किस तरीके की छवि गढ़ी गई है, उस पर हनुमान भक्त क्या सोचते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है न्यूज़ 24। और इसीलिए न्यूज़ 24 आज आया है दिल्ली के कनॉट प्लेस के सबसे मशहूर प्राचीन हनुमान मंदिर में, जिसकी एक बड़ी विशेष मान्यता है, जो हनुमान भक्तों का एक बड़ा आस्था का केंद्र है। और उन्हीं हनुमान भक्तों से हम जानेंगे कि आखिर जो आदि पुरुष में भगवान हनुमान की जो छवि को दिखाया गया है, जो उनसे डायलॉग दिलवाए गए हैं, वो कितना सही है और उस पर आम लोगों की राय क्या है। क्योंकि एक भगवान हनुमान या बजरंगबली की छवि हमारे यहाँ हैम शैलाभ देहम की है, दूसरा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये आस्था के केंद्र में है बजरंगबली। और उन बजरंगबली की छवि चलचित्रों पर कैसी है, रियल लाइफ में कैसी है, उन्हीं लोगों के बीच जानने के लिए हम आए हैं इस कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में। आपने फिल्म देखी है? हाँ जी सर, देखिए सर। कैसा लगा? सर बिल्कुल ही रामचरितमानस में जैसा रामायण दर्शाया गया उसके बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही, जो कि आज के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस फिल्म को। क्या है उसमें, कुछ डायलॉग याद है तुमको? डायलॉग इतने याद नहीं, लेकिन हनुमान जी का एक डायलॉग है, तेल लगा के ऐसा करके कुछ डायलॉग है। ये बस फिल्म को, हमारे हिंदू संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है, इस फिल्म को मजाक किया जा रहा है हिंदू धर्म के साथ। अच्छा, बजरंगबली को तुम्हारे मन में कैसी छवि रही है हनुमान जी की? बहुत छवि रही है सर, हर मंगलवार आते हैं, छवि है तभी भगवान बुला रहे, तभी बुला रहे भगवान। आपने फिल्म देखी है? फिल्म देखी नहीं है, लेकिन न्यूज़ में देख रहे हैं रोज। न्यूज़ में रोज देखते हैं 24 में। जो बुलवाया गया है उसमें गलत बोला गया वो, कि लंका तेरे बाप की, तेल तेरे बाप की, थोड़ी बोलते कभी नहीं, भगवान ऐसे थोड़ी बोलते कभी, भगवान अब भी ऐसे नहीं बोलते। देखो पहले रामन सागर की देख लो ना, रामायण देख लो, उसमें कितने अच्छे डायलॉग हैं। अरे तो इसी में तो बोल रहे हैं जी, क्या मतलब अपने आप को वो हो गया क्या? वो बोल रहे हैं कि हम फिल्म बनाए हैं। वो तो उसको आशीर्वाद मोदी का मिलकर तो ये हो गया, जो करते नहीं तो दूसरे किसी की फिल्म होती ये ली, इस टाइम तक तो दंगे हो चुके होते। क्यों नहीं हुए दंगे? क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है, इसीलिए दंगे नहीं है। अगर ये होता कांग्रेस का या मुसलमान होता या कोई होता तो दंगे हो रहे होते इस टाइम तक। मुसलमान तो है उसमें। कौन है उसमें? रावण का जो किरदार है वो। रावण का किरदार है, मालिक इसका फिल्म प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता, कोई और होता। अगर ये बीजेपी वाला ना होते, यहाँ दंगे हो रहे होते अभी तक। तो सैफ अली खान को रावण बना दिया, 600 करोड़ कह रहे 600 करोड़ रुपए लगाए मूवी में। और रामानंद सागर जी की रामायण जो आई थी 1970-80 के टाइम पे, तब से हम छोटे लॉकडाउन में देखी। और ये आदि पुरुष है तो बिल्कुल रावण की लंका को पता नहीं। हनुमान जी की शक्ल देखी लोहा मैंने तो नहीं देखी। 93 से यहीं इसी मंदिर में आ रहा हूँ, हर मंगलवार आ रहा हूँ, बिल्कुल 93 से आ रहा हूँ। आज तक मैंने किसी भी मूवी में नहीं देखी, किसी नाटक में नहीं देखी, ऐसी बैन कर देना चाहिए। रामलीलाओं में नहीं देखी, सिर्फ इन्होंने कर दी। अगर ये कोई दूसरी पार्टी होती आज दंगे हो रहे होते। आप देखो भैया क्या चीज मूवी? आदि पुरुष नहीं देखी तो नहीं हमने। देखी तो नहीं है। हनुमान जी को लेकर क्या धारणा है? हनुमान जी बैठे हमारे सामने, हमारे सामने बैठे हैं। फिल्मों में दिखा रहे हैं, जो दिखाया वो तो बेकार ही दिखाया ना। क्या दिखाया? आप लोग न्यूज़ में घूम रहे हो, आप लोगों से सवाल पूछो ना जाके कि आप क्यों पिक्चर बना रहे हो। पूछ रहे हैं यार, सेंसर बोर्ड पास क्यों करता है ऐसी पिक्चरें? वो तो कह रहा है हमने कमर्शियल फिल्म बनाई, 600 करोड़ रुपया लगाया है, 1000 करोड़ का। हनुमान जी का उसमें दृश्य दिखाया है, वो बाप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो क्या है? ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को? जब आपने देखा है मैडम? क्या सर? आपने आदि पुरुष फिल्म देखी है? मैं मूवी तो नहीं देखी, पर उसके बारे में फेसबुक और इस पे जो देख रही हूँ, छोटा छोटा वो रील सब भी देख रही हूँ, तो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है? फिल्म के डायरेक्टर, निर्देशक, लेखक कह रहे हैं कि हमने एक फिल्म बनाई है, तो फिल्म को फिल्म की तरह से देखिए ना, आप उसको आस्था की तरह क्यों देख रहे हैं? नहीं तो फिर आपने वो आदि पुरुष बना के आपने उसको जोड़ दिया ना पहले से ही। इसको रामायण के साथ आप नहीं जोड़ते, एक मूवी के साथ ही रखते ना। उनको रामायण के साथ जोड़ के जो हमारा जो आस्था है, जो हम लोग रामायण के लिए जो सोचते हैं, राम जी के लिए, सीता के लिए, उसके साथ आप लोगों ने खिलवाड़, मतलब उन्होंने लोग खिलवाड़ कर दिया ना, तो वो हमारे आस्था पे तो चोट पहुंचती है ना। पर चोट है। आपने देखी है बाबा फिल्म? हमने नहीं देखी है ना, हम देखना चाहते हैं ऐसी, क्योंकि मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि राम मनोरंजन का साधन नहीं है, राम गौरव का विषय है, राम राष्ट्र पुरुष हैं और ये भारत और ये देश
राम की उस परंपरा का संवाहक है जिसमें उन्होंने कहा अपनी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मेन रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। ये राम ने बताया है कि राष्ट्र सबसे ऊपर होता है और इस प्रकार का चरित्र चरण, क्योंकि राम मनोरंजन के साधन नहीं है, धनोपार्जन के साधन नहीं है, राम के विषय में इस प्रकार की परिकल्पना ये एक बहुत बड़ी धूर्तता का परिचय है। तो मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला को मैं विद्वान नहीं कह सकता, क्योंकि एक विद्वान ऐसा कभी नहीं कहेगा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है यथा नमय बुद्ध विद्या पाए, और हमने पढ़ा है विद्या ददाति विनयम। विद्या तो व्यक्ति को विनम्र बनाती है, ये शब्दों का डकैत नहीं बनाती है। शब्दों की डकैती जो उन्होंने की है। लोग ये कह रहे हैं आप भी हनुमान भक्त हैं कि राम भक्त हैं? नहीं, निसंदेह हम हनुमान भक्त हैं, तभी हम राम के भक्त बन सकते हैं। हम तो सबके भक्त हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के भक्त हैं, हम तो आपके भी भक्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। तो मनोज मुंतशिर ने कहा कि जब वो फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे तो वो चप्पल या जूते बाहर खोल देते थे, दफ्तर में नहीं पहन के जाते थे, उनकी आस्था थी। और ये इसको आप फिल्मों की तरह से देखिए, इसीलिए उसके डायलॉग पर उन्हें आपत्ति है, तो वो तो कह रहे हैं कि हटा लेंगे। भाई मैं राम को फिल्मों के एंगल से नहीं देख सकता। अगर मेरी माँ सुंदर नहीं है और कोई वैसा सुंदर है तो मैं वैसा को अपनी माँ नहीं बना सकता। ये एंगल है, ये धारणा का विषय है, ये गौरव का विषय है, ये आत्मसात और आस्था करने का विषय है। हमको राम पर गौरव, और राम हमारे लिए आस्था का बिंदु है। राम हमारे लिए मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर आप उनको मनोरंजन का साधन बनाएंगे और उनका क्रय विक्रय करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट रहेंगे, क्योंकि हमने तुलसी की रामायण में पढ़ा है जाके प्रिय राम वैदेही तजो होता है कोट वेरी सम जद्दप परम से नहीं। और आप उनके राष्ट्रवादी होने का जो प्रमाण इन लोगों से पूछ के बता रहे हैं, कालनेमी जब हनुमान जी की परीक्षा ले रहा था तो वो भी राम राम चिल्ला रहा था, तो उस राम के उस संत के आवरण में कालनेमी ने हनुमान को मारने का प्रयास किया और हनुमान जी समझ गए। क्या हम सर के समर्थन करते हैं इस बात का, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आस्था जब राम में है, हमारी आस्था है, तो हम मतलब इसे मजाक का पात्र ना बनाओ ना। मतलब आपने ऐसे ऐसे डायलॉग लिख दिए उसमें, मतलब अभी तो हम देख ही नहीं है, जब अभी सुन ही रहे हैं उसके बारे में, न्यूज़ में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी दे रहे हैं, सब जगह उसका देख रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे डायरेक्टर है चाहे कोई भी हो। तो हनुमान जी को लेकर आप लोगों के मन में क्या छवि है जो आपकी आस्था टूट गई, और जिसको लेकर के उसमें जो उसके संवाद है ना वो अच्छे नहीं है। आज तक ऐसे मतलब जो संवाद है वो अच्छे नहीं है, उसको चेंज कीजिए। जैसे रामायण में जो हमारे पुराने रामायण है उसमें हम लोग राम जी ने रावण के लिए भी कभी अपशब्द का उच्चारण नहीं किया था। वो लास्ट में भी लक्ष्मण जी को बोलते जाके उनको प्रणाम करो, और इसमें तो किसी के बारे में अपशब्द शब्द देके ना वो आस्था के खिलाफ कहा कि ये आपकी बुआ का बगीचा नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे है, वो जूता खोल करके जिन डायलॉग को लिख रहे थे, क्या यही उनके बौद्धिक स्तर है कि जूता खोल करके ये लिख रहे हैं कि तेरे बाप की कपड़ा तेरा बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरी बाप की, ये बौद्धिक स्तर है? ऐसे जूता खोल के ये डायलॉग लिखे जाते हैं? ये उनकी विद्वता का परिचय है। और उसको वो तर्कों के आधार पर अपना बचाव कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसी भाषा जो है बचपन में हमने संतों और कथावाचकों को बोलते हुए सुनी है। ये उनकी विद्वता का स्तर है कि भारत के संत आपस में ये भाषा बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो टीवी पर, और हम इसको टॉलरेट कर लेंगे, हम इसको सुन लेंगे, सह जाएंगे। हम इसलिए नहीं सह जाएंगे कि आपने चंद कविताएं राष्ट्र के प्रति और युवाओं को जगा के लिखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे युवाओं की समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हमने युवाओं को कनेक्ट करने के लिए इस लैंग्वेज को हम इस स्तर तक ले गए। भारत का युवा ऐसी लैंग्वेज में बात करता है क्या? वो ये कहना चाहते हैं, या वो ये भूल गए कि जब लॉकडाउन था और रामचरितमानस का रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण हो रहा था तो उसकी टीआरपी कहाँ तक थी कि युवा कुछ नहीं जानते? मनोज शुक्ला मुंतशिर बताएंगे राम क्या है। वो कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपया हमने लगाए हैं, तो पैसा भी तो कमाना है, उसको कारोबार कमर्शियल नहीं, तो आप कारोबार करिए ना, आप राम को छोड़कर कुछ और कारोबार करिए। डायलॉग हटा देंगे। राम कारोबार का विषय नहीं है, मैं पहली लाइन से आपको यही कह रहा हूँ। मैं मनोज शुक्ला को उनकी फिल्म के उनके बजट पर जा ही नहीं रहा, हम तो राम पे जा रहे हैं। हनुमान जी को लेदर के कपड़े पहना रहे हैं, चमड़े कपड़े पहना रहे हैं। कितना जानते हो हनुमान जी के बारे में? यही भाषा है क्या? जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया सीता जी के स्वयंवर में, और लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम के बीच में एक संवाद होने लगा और गहमा गहमी हो गई, संवाद मतलब क्रोध तक पहुंच गया परशुराम के। तो राम से मुंतशिर शुक्ला को सीखना चाहिए जो कहते हैं कि राम से सीख रहे हैं। तो राम ने कहा नाथ समुद्र भंजन हारा होई है कोई एक दास तुम्हारा, किसी बालक ने इसको तोड़ा है। ये विनम्रता है राम की। राम ने कब ऐसी भाषा का उपयोग किया है जो राम के नाम पर इतनी स्तरहीन भाषा का डकैत, तो शब्दों के डकैत हैं मुंतशिर शुक्ला। इस प्रकार के शब्द उनको नहीं लिखने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हैं। हनुमान जी के पात्र के साथ इन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म पर, राम कथा पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। और ये कालनेमी की तरह पहले राष्ट्रभक्त का रूप लेकर के राष्ट्र संबंधी कविताएं लिख करके इस प्रकार का प्रहार किया कि सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। अरे प्रधानमंत्री जी का उन्हें विशेष स्नेह है। प्रधानमंत्री जी का स्नेह तो मुझे भी है, आपको भी है। प्रधानमंत्री जी से आपका बैर है क्या? आपसे बैर है क्या प्रधानमंत्री को? उन्होंने कहा है आपसे कि बैर है? आप प्रधानमंत्री को इसमें क्यों ला रहे हैं? प्रधानमंत्री का विषय कहाँ से आ गया? ये
ये प्रधानमंत्री का विषय कहाँ से आ गया, ये भाजपा का विषय कहाँ से आ गया? यही समस्या आपकी है। जो प्रश्न आपको मंत्री शुक्ला से पूछना चाहिए वो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा कि हम वो डायलॉग हटा दे रहे हैं, वो उन्होंने कहानी इसकी नहीं लिखी। प्रधानमंत्री का आप उल्लेख कर रहे हैं ना, उसी प्रधानमंत्री के गौरवशाली नेतृत्व में, गौरवशाली नेतृत्व में और उसी की सरकार के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये मत भूलिएगा, ये मत भूलिए कि उसी प्रधानमंत्री कारण वो निर्माण हो पा रहा है। और बहुप्रतीक्षित हिंदू 130 करोड़ हिंदू कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जाके राम मंदिर का हमारे रामलला टेंट से मंदिर में पहुंच रहे हैं, इसी प्रधानमंत्री कारण है। आस्था और अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना देखिए, चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर शब्दों की डकैती है, विचारों का अतिक्रमण है। और ये सनातन धर्म को, रामचरितमानस को, राम कथा, पवित्र राम कथा को जिसको गाकर सुनकर लोग अपने आप को कल्याण कर ले रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, प्रहार है और इसका विरोध होना चाहिए और हम इसका विरोध करते हैं।